झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिल्ली में भर्ती हैं। वो बेहद उनकी स्थिति जो बेहद क्रिटिकल बनी हुई है। इस दौरान जेएमएम के कई नेता जो हैं उनको उनके हालात का अंदाजा नहीं। जेएमएम के विधानसभा में जो मुख्य सचेतक हैं मथुरा प्रसाद महतो, उन्होंने उन्हें मृत मान लिया। मथुरा महतो धनबाद के सिजुआ में एक कार्यक्रम में गए थे। शहीद शक्तिनाथ महतो के शहादत दिवस समारोह को वो संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये कह दिया कि रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं है, मौन धारण किया और कार्यक्रम को स्थगित कर निकल गए। देखिए मथुरा महतो की ये जो उन्होंने क्या कहा, ये पूरा उनका हम बयान आपको सुनाते हैं। 2 मिनट का मौन रखेंगे और शहीद शक्तिनाथ महतो के जयंती में आज हम उपस्थित हैं। उनके रामदास सोरेन सहित झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी आज हमारे बीच नहीं है, सभी के लिए 2 मिनट का हम मौन रखेंगे। जी हाँ, तो मथुरा महतो को आप देख रहे हैं, ये भरी सभा में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने सबके सामने मौन धारण किया, मौत की पुष्टि की, मौन धारण किया और कार्यक्रम को समाप्त कर स्थगित कर चले गए। मथुरा महतो झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक हैं और माननीय को यह तक पता नहीं कि रामदास सोरेन की स्थिति कैसी है। हालांकि जेएमएम के कई बड़े नेताओं ने इस बात का खंडन किया है। कुणाल सारंगी जो खुद माननीय मंत्री के साथ दिल्ली में हैं, उनकी देखरेख में हैं, उन्होंने खुद इस बात की और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं जेएमएम की प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा। नीलम जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय हमारे शिक्षा मंत्री की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी अभी फिलहाल ठीक है। चूंकि गंभीर, वो निश्चित रूप से गंभीर तो है, लेकिन उनकी स्थिति स्थिर है। और ये जो भ्रम फैलाई जा रही है, किसी तरह से एक अफवाह फैला है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूंगी कि इस तरह का भ्रम से बचे और दुआ करें कि मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि डॉक्टरों का मेहनत और हम सबकी दुआ जरूर रंग लाएगी और माननीय मंत्री जी हम लोगों के बीच बहुत जल्द उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, पूरे राज्य से दुआओं का सिलसिला जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो भ्रम की बात कह रही हैं, मथुरा महतो जेएमएम के मुख्य सचेतक हैं, इनके मुख से ये बातें निकल रही हैं। धनबाद के सांसद दुल्लू महतो का भी इस तरह का ट्वीट सामने आया था। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, जब हमारे माननीय ही इस तरह की तमाम बातों को बिना पुष्टि किए ही समाज के सामने, लोगों के सामने रखेंगे तो भ्रम तो आएगा ही ना। भ्रम तो आपके खेमे से आ रहा है। जी बिल्कुल दुखद है, क्योंकि मैं भी थी प्रोग्राम में। शक्तिनाथ महतो जी का जयंती दिवस था, तो उस प्रोग्राम में मैं भी थी। तो माननीय मथुरा महतो जी ने बयान दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें भी कोई गलत खबर दिया होगा, जिसके कारण उनको ऐसा लगा। और अफरा तफरी में, चूंकि वहां पे प्रोग्राम हो रहा था, ढोल नगारा बज रहा था और लोग एक प्रोग्राम करते हैं, सारा दिन प्रोग्राम चलता है, हर्षोल्लास का दिवस रहता है, तो ये कहीं ना कहीं मथुरा को लगा होगा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का खबर है अगर, तो इसलिए वो मना करने के लिए भी वहां पे बोले कि इस तरह का उत्सव मनाना अभी हम लोग के लिए ठीक नहीं है, और क्योंकि ऐसी बात है। तो अफरा तफरी में ऐसा वो बोल दिए होंगे, उनको सबकी खबर नहीं होगी। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप, डॉक्टर नीलम मिश्रा, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप आया कैसे? देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि कम्युनिकेशन गैप कैसे आया, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी मतलब उस प्रोग्राम में जस्ट पहुंची ही थी और हमको वहां पे पहुंचते ही हम देखे कि मथुरा उस तरह का बयान दे रहे थे, तो मैं खुद अचंभित हो गई थी कि मतलब ये खबर कैसे, कहां से, कैसे के, मतलब मैं खुद घबरा गई थी कि ऐसा खबर कैसे आ गया। क्योंकि सुबह ही खबर था कि वो गिर गए हैं बाथरूम में, उनकी ब्रेन हैमरेज हुई है और वो एयरलिफ्ट कर लिए गए हैं दिल्ली के लिए और उनका इलाज वहां पर आरंभ हो चुका है। लेकिन ऐसा खबर तो हमको लगा हुआ होगा अचानक, लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि इनके पास भी किसी माध्यम से खबर मिला होगा। अब मैं क्या बोल सकती हूँ उसमें, ये भ्रम है, अफवाह है, इससे हम लोगों को बचना है और दुआ करना है हम लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इसी विभाग में काम करते हुए हम लोग ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने खो चुका, तो मैं नहीं चाहूंगी कि पुनः हम फिर से एक शिक्षा मंत्री को रामदास सोरेन जी के रूप में हम लोग खोए। इसलिए अभी बहस नहीं करके हम चाहेंगे आप सब मिल करके दुआ कीजिए ताकि मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल, हम सबकी दुआएं हैं मंत्री जी के साथ।
हम आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, जो आगे बढ़ते हैं।